नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रम की ओर। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक तारीख आपके पूरे जीवन को बदल सकती है? हाँ, आने वाला है 23 सितंबर और ये कोई साधारण दिन नहीं है। ये वो दिन है जब 800 वर्षों बाद ऐसा संयोग बनने जा रहा है जो रातों रात आपकी किस्मत पलट सकता है। आपके जीवन के संघर्ष, दुख और बंद रास्ते सब कुछ इस दिन खुलने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर इस दिन ऐसा क्या होने वाला है जिसे ऋषि मुनियों ने भी दुर्लभ कहा है और महाराज जी ने जिसके बारे में संकेत दिए थे। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि ये रहस्य आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। 23 सितंबर का रहस्य भला क्या है? हिंदू ज्योतिष में कई तिथियां विशेष मानी जाती हैं, लेकिन 23 सितंबर 2025 को बनने वाला संयोग बेहद अद्भुत है। खगोल विज्ञानियों के अनुसार इस दिन ग्रहों का ऐसा संरेखण यानी अलाइनमेंट होगा जो 800 वर्षों में सिर्फ एक बार होता है। सूर्य, चंद्रमा और गुरु बृहस्पति की स्थिति ऐसी होगी कि पृथ्वी पर ऊर्जा का एक विशेष कंपन फैलेगा। ये कंपन साधारण लोगों को भी आध्यात्मिक उन्नति, आर्थिक समृद्धि और मानसिक शांति की ओर खींच सकता है। पुराणों में लिखा गया है, जब जब दुर्लभ संयोग बनते हैं तब तब धरती पर साधारण इंसान को भी असाधारण अवसर मिलते हैं। यानी ये दिन आपके लिए एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकता है। आइए अब जान लेते हैं 800 वर्षों का संयोग क्या है और कैसे ये आपकी किस्मत पलट सकता है। सोचिए, 800 साल कितनी पीढ़ियां बदल जाती हैं, लेकिन ये दुर्लभ संयोग इतना लंबा इंतजार कराता है। ज्योतिष शास्त्र कहते हैं कि इस दिन शनि और बृहस्पति का विशेष दृष्टि संबंध बनेगा। चंद्रमा और सूर्य एक विशेष नक्षत्र में एक साथ आएंगे और सबसे बड़ी बात है, राहु और केतु की स्थिति जीवन के रहस्यमयी दरवाजे खोलने वाली होगी। ये कारण है कि इस दिन को साधु संतों ने बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। नीप करौरी बाबा ने कहा है, समय का पहिया जब सही दिशा में घूमता है तो साधारण इंसान भी चमत्कारों के अनुभव करते हैं। यानी 23 सितंबर वही समय बनकर आ रहा है। आइए जानते हैं कि रातों रात बदलाव होने की स्थिति क्या है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि रातों रात भाग्य परिवर्तित होंगे? ये सवाल है कि इस दिन आपके जीवन में क्या बदलेगा। आइए क्रमबद्ध तरीके से इसको समझते हैं। पहला है आर्थिक स्थिति। जिन लोगों को बहुत ज्यादा धन संबंधित परेशानी आ रही थी या जिन लोगों का पैसा अटका हुआ है, कर्ज से दबे हैं या मेहनत का फल नहीं मिल रहा, उन्हें अचानक रास्ता दिखाई देगा और सही रास्ते पर चलकर आपके जीवन में आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। दूसरा है करियर और नौकरी। जो लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और साक्षात्कार में बार बार असफल हो रहे हैं, अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, उन्हें इस दिन के बाद नई शुरुआत का अवसर मिलेगा और नौकरी और व्यवसाय दोनों के लिए नए नए मार्ग भी प्रशस्त होते हुए दिखाई देंगे। तीसरा है परिवार और संबंध, यानी टूटे हुए रिश्तों में सुधार हो सकता है, गलतफहमियां मिट सकती हैं। जिन रिश्तेदारों से आपका काफी समय से संबंध टूटा हुआ है, किसी प्रकार से संपर्क नहीं है, वो नए नए संपर्क स्थापित होंगे और साथ साथ आपके रिश्तों में और भी ज्यादा घनिष्ठता बनेगी। और स्वास्थ्य की बात की जाए तो लंबे समय से जो लोग बीमारियां झेल रहे हैं और काफी इलाज कराने के बाद उन बीमारियों में आराम नहीं मिल रहा है, तो अब राहत मिलने का समय नजदीक आ रहा है। पांचवा है आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग, यानी ध्यान, साधना और भक्ति में इस दिन का प्रभाव अत्यधिक शक्तिशाली रहेगा। जो लोग आध्यात्म में गति करना चाहते हैं, आध्यात्म में नई नई पद्धतियों को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही विलक्षण समय होगा। अब जानते हैं महाराज जी क्या कहते हैं इस विषय पर। महाराज जी का कहना है कि सबसे बड़ा बदलाव सबसे पहले भीतर से होता है। बाहर की दुनिया तो उसी बदलाव का प्रतिबिंब है। इसीलिए 23 सितंबर को अगर आपने भीतर से स्वयं को बदला है तो बाहर की दुनिया अपने आप आपके लिए परिवर्तित हो जाएगी और तरक्की के नए नए रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। आइए जान लेते हैं अब कि महाराज जी ने इस पूरे संदर्भ में क्या संकेत बताए हैं। महाराज जी का जीवन हमेशा चमत्कारों से भरा हुआ रहा है। उनके भक्त कहते हैं कि बाबा अक्सर तारीखों और संयोगों के माध्यम से भी संकेत देते थे। एक भक्त ने एक बार पूछा था कि बाबा कब हमारी किस्मत बदलेगी? तो बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, जब समय का ताला खुलेगा, ग्रह भी सब तुम्हारे साथ होते हुए नजर आएंगे।
तो भक्तों का मानना है कि 23 सितंबर वही दिन है जब समय का ये ताला खुलने की ओर है। बाबा की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि इस दिन सिर्फ इंतजार करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको करना होगा श्री हनुमान चालीसा का पाठ, दान और सेवा के महत्व को जानना होगा, और सबसे जरूरी है मन की शुद्धिकरण है वो आपको करना होगा। तभी ये संयोग आपके जीवन को रातों रात बदल पाएंगे। आइए अब जानते हैं कि इसके लिए कुछ सावधानियां और अवसर दोनों आपको तत्पर रहना होगा। इनके लिए भी हर दुर्लभ योग अपने साथ अवसर भी लाता है और चुनौतियां भी। तो 23 सितंबर को ये चीज जरूर आपको करनी है। पहला है, सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लीजिएगा, संभव हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा और स्नान कीजिएगा और सूर्य देवता को अर्घ्य दीजिएगा। दूसरा काम करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। तीसरा, किसी जरूरतमंद को भोजन या वस्त्र दान करिए। और अगला है, माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद लेकर अपने काम पर जाइएगा। सारा दिन आपका बहुत ही अद्भुत गुजरेगा और जो इसका लाभ आपको मिलेगा वो आपकी कल्पना से भी बहुत बहुत परे होगा। और जिनसे आपको बचना है, ये तो वो कार्य हैं जो करने हैं। जो करने से आपको बचना है या सावधानी कह लीजिए, पहला है, किसी से झगड़ा या विवाद बिल्कुल ना करें इस दिन। दूसरा है, अपशब्द या नकारात्मक सोच से दूर रहें। तीसरा है, लालच और जल्दबाजी से बचें, क्योंकि लालच और जल्दबाजी सबसे बड़ा कारण होता है आपको प्रतियोगी कार्यों में सबसे विफल बनाने का। यानी कि याद रखना है कि महाराज जी कहते थे, जो जितना सरल और सच्चा बनेगा उस पर कृपा उतनी जल्दी बरसेगी। तो इसलिए आपको सरल बनना है, सत्यनिष्ठ होना है और अपने मार्ग पर चलना है। तो अब ये सब कुछ आप जान चुके हैं और अब बारी आती है इस क्रमांक के सबसे महत्वपूर्ण भाग की कि आपके लिए ये क्रमांक किस तरीके से आपको लेना चाहिए और क्या इसमें आपके लिए संदेश छिपा हुआ है। आज तक आपने जो संघर्ष किया है, तकलीफें झेली हैं, रुकावटों का सामना किया है, वो सब कुछ 23 सितंबर के बाद धीरे धीरे मिटने लगेंगे। आपके जीवन में नई रोशनी आएगी। यूं मान लीजिए कि आपका पूरी तरह से पुनर्जन्म होने वाला है। ये कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि 800 वर्षों का संयोग है। शायद आपकी आत्मा भी इसी पल का इंतजार कर रही है। तो तैयार रहिएगा, रातों रात आपका भाग्य परिवर्तित हो सकता है, लेकिन विश्वास और सत्यनिष्ठ बनना पड़ेगा। और इस क्रमांक को बड़े विश्वास के साथ सुनने के साथ साथ इसका अनुसरण करना होगा। आपके जीवन में भी चमत्कार जरूर होगा। बस विश्वास रखिए और सही कदम उठाइए। आशा करते हैं ये क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ अब समय आता है विदा लेने का, और यही कामना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।